बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का लड़का एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। दूसरी पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टी में नहीं होता। उत्तमकांत तुम्हारा बोली गूंगे बड़े हो जाते हो। सत्ता का फेविकॉल तुम्हारे गले में है। 16 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली के नरेला में लड़की को घसीटता रहा 31 दिसंबर को। अगर बिहार में होता तो आप लोग तो चड्डी बनियान सब खोल के आप घस रहे होते पिछवाड़ा सड़कों पर। बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज है। अमित शाह की पुलिस दिल्ली में कहो ना जंगल राज है कि नहीं है? आप बताओ, आप कहो ना कि जंगल राज है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो अपने ही देश के किसान धरती का भगवान हो। जब लालू यादव की सरकार थी उस समय आप क्यों नहीं ये सवाल कर रहे थे? कुछ तो शर्म करो यार। लालू यादव ने ये तल दिया। अभी लालू यादव की सरकार है। अभी लालू यादव की सरकार है, नहीं है ना? तो आप ये देखो, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। 10 साल से है, 17 साल से गठबंधन रहा। सवाल मोदी जी से ना पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि बिना दर्जे के भी हम उससे ज्यादा दे रहे हैं बिहार को। क्या दिया है बता दो तुम ईमानदारी से। तुम्हारे अपने माँ बाप की कसम। और ये पहन रखे हो ना हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पहन रखे हो, बता दो कि मोदी जी ने क्या दिया। जो यूपीए सरकार ने दिया था उसका 1/4 भी दिया। अभी देखिए यार थेथरोलॉजी मत करो मेरे से। मैं जो कह रहा हूँ सुन लो। आप अगर आप एंकर हो किसी चैनल में तो आप क्या कहोगे? हमने वीडियो बना के दी। अरे भाई सैलरी किस बात के लेते हो? झक मराने का। जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, क्या सरकारी सुविधा नहीं? पंडित को सुरक्षा नहीं मिल रही, हत्या हो रही। अभी आपके मुंह में हलक में जवान नहीं है क्योंकि भाजपा का लिफाफा अटका पड़ा है। इसी में ये गले में अटका पड़ा है पत्र। वही भाजपा ने जम्मू कश्मीर को। अरे सुन ले लल्लो, सुनो पहले। 373 हटाया तो 373 हटाने थे। कोई प्लाट वहाँ जाके आप नहीं खरीदे। और कश्मीरी पंडितों को कोई सुरक्षा दी गई? जो कश्मीरी पंडित वहाँ जॉब में थे, जो पिछली सरकारों ने जॉब दिया था, वो वहाँ नहीं जा पा रहे और सुरक्षा का माहौल है। तो फिर आप खामखा आप 400 सीट का वादा कर रहा है। अच्छा, तो पूरे मीडिया भविष्यवाणी कर। ऐसा पत्रकार आखिर वजह है? अरे कोई वजह नहीं है यार। आपको जो पैसा देगा वही ना नाचोगे। एक मीडिया वाले को औकात है, एक मीडिया वाले को कि पूछो कि अगर अजीत पवार भ्रष्टाचारी था 10 दिन पहले तो आज वो राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गया? आज वो भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है? अगर भाजपा में इतनी ताकत थी तो एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, अमित चौहान, तमाम जो भ्रष्टाचारी जिसको भाजपा कहती थी उसको भाजपा में क्यों ली? सबको तो चोरे बेईमान कहती है भाजपा। अब बाद में जब आता है तो ये हमारे नाना जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं। इंडिया जो है बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने का वादा कर रही है। हमारे साथ जो है समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है। आइए जानते हैं इनका क्या पक्ष है। स्वागत है आपका। देखिए, उधार कौन लेता है? जिसके पास माल नहीं होता जी। तो जिस पार्टी का आदमी गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाट ले, जो अपना थूका हुआ चाट ले। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद थे, फिर नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिया। जिस जीतन राम मांझी का जीव काटने की बात भाजपाई करते थे, जो संवैधानिक दायरे में नहीं आता। राजनीति एक संभावनाओं का। राजनीति मतलब कुछ भी है। लेटरिन खा लेगा? अरे जो बोलेगा वही ना करेगा यार। फिर राजनीति मतलब क्या होता है कि लेटरिन खाना, गोबर खाना? आप राजनीति मतलब होता है एक आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को मानने की बात है। अब जब आइडियोलॉजी नहीं है तो आप नेता काहे के हैं? फिर आप बहुरूपिया हैं, ठग हैं। से इतना दिक्कत क्यों? अरे यार सुन नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? हमको नहीं देखो दिक्कत है। हमको दिक्कत इस बात का है कि जिस सम्राट चौधरी को ये गालियां देते नहीं थकते थे, अयोग्य कहते थे, और उसी अयोग्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी मुरट्ठा बनवा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप सोचिए कि भाजपा कितना अयोग्य है। अयोग्य की पार्टी है कि दूसरी पार्टी में था तो अयोग्य था, अब सुयोग्य हो गया। मतलब भाजपा में कुछ भी नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू, ठन गोपाल, अरे भाई आप सोचो, जिस जीतन राम मांझी का जीव काट रहे थे, जिसका दरवाजा बंद कर रखे थे, जिस रामविलास पासवान जी की प्रतिमा भाजपा के लोगों ने 12 जनपद में तोड़ दी थी, तो क्या बिहार को तकलीफ नहीं होगा? आप बताइए। जिस बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था नहीं दिया। जिस किशनगंज में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था उसको अनुदान देना था। बिहार में बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान करना था। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाना था। दरभंगा में एम्स बनाना था। तो जब नहीं होगा तो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? इस बार जनता मूड बना चुकी है, झूठे को उखाड़ फेंकना है। बात करते बीजेपी 400 सीट का वादा कर रहा है। अच्छा, तो पूरे मीडिया भविष्यवाणी कर रही है।
वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। आप ही जैसा पत्रकार, आखिर वजन है तब अरे तो। कोई बीजेपी वजह में नहीं है वजन यार, ना। आपको जो पैसा देगा वही ना नाचोगे। एक मीडिया वाले को औकात है, एक मीडिया वाले को कि पूछो कि अगर अजीत पवार भ्रष्टाचारी था 10 दिन पहले, तो आज वो राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गया? आज वो भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है? अगर भाजपा में इतनी ताकत थी तो एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, अमित चौहान, तमाम जो भ्रष्टाचारी जिसको भाजपा कहती थी उसको भाजपा में क्यों ली? आप समझो, सबको तो चोरे बेईमान कहती है भाजपा। अब बाद में जब आता है तो ये हमारे नाना जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, तो ये क्या मतलब है भैया? 20 तारीख को जनसंवाद यात्रा निकाले थे सिंह जी। देखिए, निश्चित तौर पर जनता से संवाद करने के बाद जनता मूड बना चुकी है। जनता अब किसी भी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। उसे चाहिए भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है उससे मुक्ति। उनको चाहिए महिलाओं का, बीएचयू की घटना देखे होंगे आपने, महाराष्ट्र में भाजपा का नेता अपनी गर्लफ्रेंड को कुचल दिया था। बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का लड़का एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। दूसरी पार्टी में नहीं होता यार सुन ले, एक बात बताओ, जी। दूसरी पार्टी में नहीं होता उत्तर में कहाँ तुम्हारा बोली गूंगे भरे हो जाते हो? सत्ता का फेविकॉल तुम्हारे गले में है। 16 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली के नरेला में लड़की को घसीटता रहा 31 दिसंबर को। अगर बिहार में होता तो आप लोग तो चड्डी बनियान सब खोल के आप घस रहे होते पिछवाड़ा सड़कों पर। बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज है। अमित शाह की पुलिस दिल्ली में, कहो ना जंगल राज है कि नहीं है? आप बताओ, आप कहो ना कि जंगल राज है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार, जो अपने ही देश के किसान धरती का भगवान होता है। तो बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी उस समय आप क्यों नहीं ये सवाल कर रहे थे? उस समय तो बिहार में भी हो रही क्या थी साल ना? उम्र था तुम्हारा? उस समय हम बच्चे थे। तो हम कह रहे होंगे हाँ, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं यार, ना। कुछ तो शर्म करो यार। लालू यादव ने ये तल दिया, अभी लालू यादव की सरकार है, अभी लालू यादव की सरकार है, नहीं है ना? तो आप ये देखो, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 10 साल से है, 17 साल से गठबंधन रहा है। तो आप सवाल मोदी जी से ना पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि बिना दर्जे के भी हम उससे ज्यादा दे रहे हैं बिहार को। क्या दिया है बता दो तुम ईमानदारी से। तुम्हारे अपने माँ बाप की कसम, और ये पहन रखे हो ना हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पहन रखे हो, बता दो कि मोदी जी ने क्या दिया? जो यूपीए सरकार ने दिया था उसका 1/4 भी दिया। अभी देखिए यार मेट्रो दिए। थेथरोलॉजी मत करो मेरे से, मैं जो कह रहा हूँ सुन लो। हाँ। आप अगर आप एंकर हो किसी चैनल में जी। तो आप क्या कहोगे? हमने वीडियो बना के दी, हमने वीडियो बना के दी। अरे भाई, सैलरी किस बात के लेते हो? झक मराने का। जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, क्या सरकारी सुविधा नहीं ले रहा? आप एक बात बताओ, हमारा जो टैक्स का पैसा है, जो हमारा हिस्सा है, हमको नहीं दोगे? जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दोगे? 10 साल से तो तुम सरकार में हो, क्यों नहीं दे रहे भाई? आपने जानबूझकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाओ। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। जो शासन में है, जो सत्ता में है, उससे सवाल पूछना आपका दायित्व है और आपका पत्रकारिता का धर्म है। आप सवाल पूछो ना, आप सवाल नहीं पूछते। लालू जी ने ये कर दिया, लालू जी ने ये कर दिया। एक और सवाल बताइए, कांग्रेस के सरकार में ही ना लाखों सिखों को काटा गया। अरे सुन तो लो यार, यही ना गलतफहमी है तुम्हारी। वो सिख किसान है कि नहीं है? हाँ, किसान तो अभी है। सरकार किसकी है? अभी तो बीजेपी की है। बीजेपी की है। हाँ। तो अब तो कि कम से कम उसको छोड़ देते, रास्ता क्लियर कर देते। क्यों लोहे के शोल लगा रहे हैं? क्यों ड्रोन गिरा रहे हैं? वो उन सिखों को नहीं दिख रहा। घूम फिर के एक एजेंडा फिक्स है। लिफाफा का कमाल है कि आप घूम फिर के वहीं आओगे। एक बात बताओ, कश्मीरी पंडितों को मालूम होगा, हाँ मालूम है, सरकार थी हाँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह की। भाजपा के 85 सांसदों ने सरकार क्यों गिराई? आप बताओ, आप बताओ, एक बात बताओ। उन हिंदुओं को मरता हुआ छोड़कर आई भाजपा। अब फिर उन्हीं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। और संघ शासित प्रदेश होने के बावजूद जो गाजीपुर के सांसद थे वो अभी महामहिम राज्यपाल हैं, और कश्मीरी पंडित को सुरक्षा नहीं मिल रही, हत्या हो रही। अभी आपके मुंह में हलक में जवान नहीं है, चूंकि भाजपा का लिफाफा अटका पड़ा है, इसी में ये गले में अटका पड़ा है पत्र। वही भाजपा ने जम्मू कश्मीर को अरे सुन अले लल्लो सुनो, पहले 373 हटाया तो 373 हटाने थे कोई प्लाट वहाँ जाके आप नहीं खरीदे, और कश्मीरी पंडितों को कोई सुरक्षा दी गई? जो कश्मीरी पंडित वहाँ जॉब में थे
जो पिछली सरकारों ने जॉब दिया था वो वहाँ नहीं जा पा रहे और सुरक्षा का माहौल है, तो फिर आप खामखा आप ब्रांडिंग कर रहे। आप जाओ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर घूम के आओ, भाजपा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत सवाल पूछो, सवाल पूछो। हाँ, क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव जी का जो जनसंवाद यात्रा है कितना प्रभावशाली होगा? ये चुनाव में वोट कौन डालता है? जनता डालती है। जनता डालती है। आपको भाजपा सरकार से कुछ फायदा हुआ? नहीं, हो तो रहा है। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? देश के सभी अरे यार फिर आपको हुआ कि नहीं हुआ? हो तो रहा है। वहाँ मिल गया। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ 1000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था। आपको क्या रुपया मिला? किसानों की आय दुगुनी थी, हो गई। आपके यहाँ कितने किसान की आय दुगुनी हो गई? अरे यार सुन नहीं रहे। 24,000 प्रति हेक्टेयर मोदी सरकार ने टैक्स लगाया। आपको पता है किसान सम्मान निधि योजना से लोगों के नाम काट दिए गए। और पता है, टैक्स नहीं लगा, अरे यार टैक्स का सुन अधिकार- बोलो यार, तुम इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें नहीं मालूम था भाई। मेरे पत्रकार नहीं हो, भाजपा प्रवक्ता की तरह सवाल पूछ रहे। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो फसल बीमा योजना की कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, 2016 से 22 के बीच में 40,000 करोड़ रुपए कमा लिया, उससे किसानों का क्या फायदा हुआ? हमको ये बताओ। बताओगे नहीं? डाटा कुछ भी नहीं होता आप लोगों के पास। खाली एक ही बात होता है, मोदी जी ने जो कहा, भाजपा यूनिवर्सिटी ने जो कहा, उसी बात पर बोलना है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, नीतीश जी बराबर गठबंधन में रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिलेगा? दरभंगा में एम्स कब बनेगा? पूर्णिया में एयरपोर्ट कब बनेगा? बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान कब होगा? साल से 10वीं पे से 5वीं पे आ गया अर्थव्यवस्था में। मोदी जी का ही ये कमाल है, कांग्रेस का नहीं। अच्छा, क्या अर्थव्यवस्था कितने भले कर्जा बढ़ गया लेकिन 5वीं पे तो आ गया ना। कर्जा लेना? यहाँ पे अरे यार, लोग गिनती देखता है। तुम्हारे जैसा आदमी एगो होता है थेथर, एगो होता है थुथुर, एगो होता है महाथुथुर। कर्जा को ही आमदनी समझ के सब जब चाट जाओगे तो जो माँ बाप ने अर्जा है, दादा बाबा ने, उसको बेच के खाना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या किया? जब तुम्हें यही नहीं पता है जीडीपी मतलब क्या होता है, बताओ आप। क्या होता है? पत्रकार हो आप, जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। जीडीपी कैसे कैसे ये आंका जाता है, सो बताओ आप। देश की जो है जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। ग्रोथ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप कैसे आंका जाता है उसको? जीडीपी को कैसे आप आंकेंगे, बताओ। जीडीपी को आप कुछ भी बोलते, देखो ऐसा नहीं चलता। सुनो इनकम से। अभी सुनो, पहले सवाल सुनो। हम जानते हैं कि आपको मिलता है वहाँ से मोटा रकम, दिल है कि मानता नहीं है, बगैर घूस के काम चलता नहीं। हम लोग नए सरकार चल रहा है।